हो। उससे इस सूम के माध्यम से जुड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम इस साल के आखिरी महीने में पहुंच गए हैं। अब अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है। कल क्या होगा हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं, हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी एपी मुंबई एक गाना प्रस्तुत करेंगी। भजन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई और एक गवाही, अपनी गवाही भी सिस्टर संदीपा रेमंड रॉय प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज की बाइबल की यूहन्ना 15 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी थोपिल बाइबल किस ले लेंगी। और आज सिस्टर तहरा का प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रभु की बस्ती में प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हमारा बहन लोग इतना इकट्ठा होने के लिए आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। आज का सेवकाई प्रभु आपका नाम का महिमा होने के लिए आप सहायता करें। और जुड़े हुए सब बहनों को प्रभु जी, जो वचन सुनते हैं, जो गवाही है, सब में प्रभु जी आपका नाम का महिमा हो प्रभु जी। हम लोग का आत्मिक बढ़ोतरी होने का कारण होने के लिए आपने सहायता करें प्रभु जी। आप हम पर अनुग्रह करें प्रभु जी, आप हमको आशीष दे प्रभु जी, और हम पर अपना मुंह का प्रकाश हमको देना चमत्काएं प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, मीटिंग में प्रभु जी जो कोई सेवकाई के लिए नियुक्त किया, बिनसी हेबी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु का महिमा के लिए गाना गाने के लिए उनको सहायता करें। और प्रार्थना में जो अगुवाई कर रहे हैं प्रभु जी, सिस्टर लता टोमी के लिए और सुनीता मसीह और ताहिरा खान के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु का अगुवाई उन लोग के साथ हो प्रभु जी, प्रभु का अनुग्रह हो प्रभु जी। मैं आपसे विनती करते हैं, जो मैसेज दे रहे प्रभु जी सिस्टर संदीपा रेमन रॉय के लिए और उनका गवाही के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु का नाम का महिमा हो प्रभु जी। हम हमारा जो जरूरत है ऐसे आत्मिक भोजन आप दे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, और आपका नाम का महिमा हो प्रभु जी। और बाइबल किस लेने के लिए सिस्टर लीजी को भी आप सहायता करें प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आज का मीटिंग आपका नाम का महिमा होने के लिए, हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए, प्रभु का उपस्थिति हम हर एक के साथ होने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। कोई भी रुकावट ना आए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। सारे बातों को आपका हाथ पर समर्पण करते हैं प्रभु जी। मेरा बिंदी और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही आवाज? अभी आ रही आवाज? अरे कम है, लेकिन स्लो बहुत कम है। बेंसिमोल आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है साउंड? थोड़ा सा और बढ़ा दो। अभी आ रहा है आवाज? या कम है, कम है आवाज। के बोल इस तरह है, यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, पाप हमारे धुल गए हैं, मिली है मुक्ति पापों और रोगों से, अपना ये जीवन उसे चढ़ाए। आवाज और बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, इतना ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा।
यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, पाप हमारे धुल गए। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। मिली है मुक्ति पाप और रोगों से, मिली है मुक्ति पाप और रोगों से। अपना ये जीवन उसे चढ़ाए, अपना ये जीवन उसे चढ़ाए। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। क्रूस के तले तुम चले आओ, बोझ तुम्हारे उठाए गए। क्रूस के तले तुम चले आओ, बोझ तुम्हारे उठाए गए। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। कृपा और अनुग्रह तुम्हें मिले हैं, कृपा और अनुग्रह तुम्हें मिले हैं। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। उसने मुझे नया जीवन है दिया और नया मन भी दिया। उसने मुझे नया जीवन है दिया और नया मन भी दिया। क्यों ना उसकी हमद में गाऊं, क्यों ना उसकी हमद में गाऊं। अपना ये जीवन उसे चढ़ाऊं, अपना ये जीवन उसे चढ़ाऊं। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, पाप हमारे धुल गए। मिली है मुक्ति पाप और रोगों से, मिली है मुक्ति पाप और रोगों से। अपना ये जीवन उसे चढ़ाए, अपना ये जीवन उसे चढ़ाए। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। यीशु के लहू से खरीदे गए, पाप हमारे धुल गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेंसी मॉल। एक समर्पण का गाना सुनने के लिए प्रभु ने हम अवसर दिया है। यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, पाप हमारे धुल गए हैं। उस लहू के कारण हमारा सब पाप धुल गए हैं और हमें पापों की मुक्ति मिल गया है। और इसलिए हमारा जीवन को उसे चढ़ाना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, ये शाम सुबह के समय प्रभु हम सभी बहनों को आपके सन्मुख आने में, आपके चरणों में बैठ के आपके आवाज सुनने में और आपसे विनती करने में प्रभु, आपको गाने के द्वारा आपको आपकी महिमा करने में आपने सहायता किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हम अभी सुना है आपके बहुमूल्य लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दिया है। प्रभु
हम पाप में मरा हुआ था, कोई भी रास्ता हमारे सामने नहीं था, मगर आपने आपके एकलौता पुत्र को देख के प्रभु हमने आपकी बेटी बना दिया। हम सभी को प्रभु उसे भाग्य दे के आज आपके चरणों में बैठने के लिए आपने अवसर भी दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अभी आप आपके वचन से हम सुनना चाहते हैं प्रभु, आप सहायता करना। प्रिय बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के पूर्णता से प्रभु उसको वचन से सुनाने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। जो वचन आपका है वो वचन हम सुनते हैं तो आपकी वाणी प्रभु वो हमारे दिल में काम करने के लिए आप सहायता कीजिए। उसके लिए प्रिय बहन को आप सहायता कीजिए प्रभु। उस रीति से हम सभी को आपके वचन सुनाने में प्रभु आप सहायता करना, बलवंत करना प्रभु। और गवाही सुनते हैं प्रभु और हमारे जीवन में और भी प्रभु अच्छा होने के लिए प्रभु आप में वो गवाही आपकी नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। प्रिय बहन को आप आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता करना। जो वचन आपने दे रखा है प्रभु, वो वचन आप चाहते हैं उस हिसाब से सुनाने में प्रभु सहायता कीजिए। और हम सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, जो वचन सुनते हैं और वचन के आधार पर जीवन जीने में और एक बार और विचार हमारे दिल में एक मन फिराव एक होने के लिए और भी विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। आगे के सभी प्रोग्राम को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, आप सहायता कीजिए। प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर संदीपा रॉय को मैं स्वागत करती हूँ और सिस्टर अपनी गवाही भी प्रस्तुत करेंगे। इस गवाही के समय सिस्टर अपने आप को परिचय कराएंगी और हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए प्रभु सहायता करे। अभी सिस्टर रेमंड रॉय का टाइम है। सबको जय मसीह। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है क्या? सिस्टर वीडियो ऑन कीजिए। अच्छा अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा नेट प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो ऑन ऑफ करेंगे। ओके, जब प्रॉब्लम आएंगे तब मैं वीडियो ऑफ कर देंगे जरूरत पड़े तो। सबको जय मसीह और एक बार और प्रभु हमारे दयालु कृपालु परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे इस मौका को दिया है कि आपके सामने मेरे गवाही और वचन से कुछ बोलने के लिए। और आप जितने सारे बहन लोग यहाँ हैं और मुझे इस मौका को दिए हैं आपके सामने बैठने के लिए, आपके साथ परिचित होने के लिए, इसलिए भी आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम संदीपा है और मैं कलकत्ता से हूँ। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, बिलोंग करती थी। मेरे मम्मी पापा अभी भी जीवित है और मेरे भाई बहन भी है, लेकिन मेरे जो पूरे जनरेशन है, सारी जनरेशन में प्रभु ने मुझे दया की और मुझे उद्धार दिलाया और मैं आज परमेश्वर के नजदीक हूँ, परमेश्वर के साथ संगति में हूँ और आप जैसे परमेश्वर के लोगों के साथ मैं रहने के लिए मुझे मौका दिया है। मेरा जीवन बहुत ही भयानक था। जब मैं हिंदू थी तब मैं तो बहुत पूजा पाठ करती थी। बचपन से मैं महाभारत रामायण सारी चीज मैं कंठस्थ करती थी, क्योंकि मेरा जो फैमिली है वो बहुत ही कट्टर हिंदू है और उनमें से मैं एक थी जो
सारी चीजों में मैं क्वेश्चन डालती थी, बचपन से ही क्वेश्चन करती थी कि इतने सारे देवता ही कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैं जब वेद वेदा ही तो उसमें नहीं होते, लेकिन फिर भी रूप कैसे बनाते थे, इतना सारे ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं करती थी, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता। मैं ज्यादा आवाज कुछ नहीं बोला, मेरे पुराना से आ रहा है। हेलो, अब भी आ रहा है? हेलो जी नहीं सिस्टर, आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो, आवाज कम आ रही है सिस्टर। वीडियो ऑफ कर, हाँ वीडियो ऑफ कीजिए, वीडियो ऑफ कर आवाज सकते हैं? ओके। हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी। तो अभी अभी आ रहा है आवाज? हाँ आवाज ठीक है। आ रही है। हाँ हाँ, यहाँ पे नेट प्रॉब्लम है, सॉरी इसलिए। तो मैं पुराना लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मैं इतना ही बोलेंगे कि मैं एक सबसे सब लोग मुझे त्याग दिया था, ऐसा एक स्थिति में मैं परमेश्वर को पाया हूँ। 2013 में, 2012 में मैंने गॉस्पेल सुनी। उसके बाद मैं 1 साल बाद मुझे लगा कि मेरे तो बहुत सारे देवता है, क्यों मैं दूसरा और एक देवता के बारे में मैं सोचूं। तो लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था कि मैं सोचा, मैं मुझे मुझे परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया परमेश्वर ने। तो मैंने सोचा कि मैं इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि मेरे आसपास में कोई नहीं थे, मैं अकेली थी। तो मैंने ऐसे सोच के, जब मैं कुछ सोच रहे थे ऐसा कुछ, तो उसी समय में मुझे उस परमेश्वर के बारे में जो बताया गया था कि यीशु मसीह एक जन है जो किसी को सारा जीवन आपके साथ रहेगा। इवन आपके मम्मी पापा भी आपको छोड़ के जाएंगे, आपके भाई बहन कोई भी आपके साथ नहीं रहेंगे, वो आपको छोड़ के जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही दिलासा दिया कि हाँ, मेरे कोई तो है इस दुनिया में जो परमेश्वर है, जो मुझे प्यार करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके बाद मैं परमेश्वर में आई हूँ। 2013 का 26 अप्रैल को मैं परमेश्वर को ग्रहण किए है, और 2014 में फर्स्ट नवंबर में बपतिस्मा लिए हैं। और उसके बाद मैंने देखा है परमेश्वर का आशीष मेरे जीवन में, बहुत रीति से मुझे आशीष किए है परमेश्वर ने। मुझे बाइबल पढ़ने के लिए बहुत ही इच्छा था, लेकिन बाइबल पढ़ती थी लेकिन समझ में नहीं आते थे कुछ भी। तो मैंने एक दिन संडे को मैंने सुना कि मेरे कलीसिया में, मैं एयरपोर्ट कलकत्ता एयरपोर्ट ब्रदर असेंबलीज की हूँ। तो वहाँ पे एक दिन मेरे पास्टर ने मुझे, हम लोगों को बोल रहे थे कि SBTC नाम का एक सिस्टर बाइबल ट्रेनिंग सेंटर खुला है, वो जामताड़ा में, झारखंड में। तो वहाँ पे कोई जाना चाहते हैं तो पढ़ाई करने के लिए 6 महीना का कोर्स है, आप जा सकते हैं कोई भी। तो मैंने इच्छा प्रकाश की कि मैं सीखेंगे, मैं जाएंगे परमेश्वर के वचन से। मैं वहाँ पे जाके मैंने सीखा है, 6 महीना का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे और एक मौका मिला है केरल में SBTC सॉरी रेहोबोथ थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए। मैं वहाँ से BTH कंप्लीट की, और और मेरे अंदर और भी पढ़ाई करने के लिए और भी डिजायर मुझे बढ़ने लगा। मुझे इच्छा बहुत होने लगा कि मैं और भी परमेश्वर के बारे में जानूं और भी सीखूं, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर मैं ऑनलाइन कोर्स की MD कंप्लीट की वहां से, और वो भी रेहोबोथ से ही प्रोवाइड किए थे। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है बहुत बहुत। मैं देखा है परमेश्वर का जो आश्चर्य काम मेरे जीवन में। मुझे पहले से ही डिजायर था कि मैं मिनिस्ट्री करेंगे। तो मैं परमेश्वर से दुआ मांगती थी कि परमेश्वर मुझे आप व्यवहार कीजिए, मुझे पता नहीं आप कैसे व्यवहार की करेंगे, कैसे मुझे यूज करेंगे, लेकिन आप मुझे यूज कीजिए, मैं आपके राज्य में काम करना चाहती हूँ।
तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे मौका दिए थे और परमेश्वर यहाँ जैसे कलकत्ता में भी मैं मिनिस्ट्री कर रही थी स्लम्स के बीच में, जितने सारे स्लम एरिया है वहाँ पे बहुत सारे एरिया, कलकत्ता एक बड़ा सिटी है आप जानते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्लम्स रहते हैं। हम वहाँ जाके मिनिस्ट्री किए हैं, बहुत सारे इवन रेड लाइट एरिया में भी जाके हम मिनिस्ट्री किए हैं। मैं एक एक संस्था के साथ मैं वहाँ पे भी बहन लोगों को बीच में परमेश्वर के वचन सुनाया और परमेश्वर के बारे में उन लोगों को बताया। और ऐसा करते करते मैं बाइबल कॉलेज में भी पढ़ाई किए। वहाँ पे भी मैं कुछ काम मिला है कि वहाँ पे वार्डन के रूप में रहने के लिए जामतारा में, जहाँ पे मैं पहले पढ़ाई की, अभी भी वही हूँ। यहाँ आती हूँ महीने में 10 दिन के लिए पढ़ाने के लिए बाइबल, और टेलरिंग भी मैं जानती हूँ इसलिए टेलरिंग भी सिखाती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे और एक आशीष की है कि मुझे मिस्टर रमन राय के साथ मुझे जुड़ दिए है, और मेरा जीवन अकेले थी मैं, तो परमेश्वर ने मुझे एक साथी भी दिए हैं अभी मिनिस्ट्री करने के लिए, और वहाँ पे भी हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं। मैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करती हूँ और क्या बोलते हैं वो टेलरिंग मिनिस्ट्री भी। तो हम एक मशीन से शुरू किए थे और 42 लेडी आते थे आते हैं। हाँ, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर और थोड़ा मशीन चाहिए, और परमेश्वर ने धीरे धीरे हमको वो प्रार्थना भी सुना है और उसका उत्तर भी दिए है। अभी हमारे पास घर में अभी 3 मशीन है, लेकिन परमेश्वर ने और भी कुछ मशीन हम लोगों को पाने के लिए मदद किए है। अभी जब मैं यहाँ से झारखंड से मैं घर जाएंगे तब वो मशीन हम प्राप्त करेंगे, हमारे घर में लाएंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हम मेरे ऊपर दया किए है। कभी कभी मैं रोती हूँ कि परमेश्वर मैं तो एकदम कुछ भी नहीं थे, मैं तो एकदम नाचीज इंसान है, तो कैसे मुझ पर इतना दया आपने किए है, मुझे कैसे उद्धार दिया है आपने। मेरे घर में मेरे भाई बहन सब बहुत बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छे स्थिति में है, लेकिन आप मुझे कैसे दया कर लिया। तो मैं सोचती हूँ और मैं परमेश्वर से बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना प्यार दिया है। धन्यवाद। इतना ही है मेरे गवाही। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं और भी परमेश्वर के काम को मैं कर सकूं और उनकी प्रिय बन सकूं। तो आज मैं सबके सामने कुछ ऐसे ही एक स्त्री के बारे में ही बताएंगे। आप जानते हैं कि सारा के बारे में, वो जो अब्राहम का बीवी थे, हम बाइबल में देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ उनके बारे में हम जान सकते हैं, और नया नियम में भी बहुत जगह पे उनके बारे में लिखा गया है। तो पुराना नियम के जेनेसिस मतलब उत्पत्ति 11 अध्याय से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में, और 13, 23, 24, 25 अध्याय तक हम देखेंगे कि उनके बारे में ही लिखा गया है बहुत सारी जगह पे। तो हम इतना सारे कुछ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारे समय बहुत ही कम है ना, तो हम एक छोटा समय में इतना सारा बड़ा एक कैरेक्टर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि वो सारा कौन थे। सारा अब्राहम का वाइफ है, हम जानते हैं। उनके जो नाम सारा नहीं थे, पहले हम जानते हैं कि उनके नाम साराई थे, साराई, जिसका मीनिंग है राजकुमारी। और परमेश्वर ने उनके नाम को चेंज किए हैं। हम देखते हैं बाइबल में ऐसे ही बहुत सारे जन के नाम को परमेश्वर ने जिसको जिसको यूज किए हैं, जिसके ऊपर बहुत ही उनके प्रेम है, तो उनके नाम को चेंज किए हैं। जैसे कि अब्राहम का नाम भी अब्राहम नहीं थे, अब्राम अब्राम थे, उसके नाम भी चेंज किए हैं। और सारा का नाम परमेश्वर ने, हम जब जेनेसिस मतलब उत्पत्ति का 17 का 15 अध्याय में देखेंगे कि वहां पे परमेश्वर उनके नाम चेंज किए हैं। और उसका मीनिंग है
मदर ऑफ नेशन, जाति की माता। और वो परमेश्वर वो पहले जो थे, मैं जैसे हिंदू थी वैसे ही परमेश्वर सारा किया था। हिंदू थे, हिंदू नहीं, वो मूर्ति पूजक थे। और उनके जो घर था कहाँ पे, उर देश में थे। और उर देश में जो वर्तमान में वो जगह का नाम इराक है, वहाँ पे उनके घर थे। और वो क्या था, वो पर अब्राहम का हाफ सिस्टर थे। मतलब उसको अब्राहम का पापा सारा का पापा एक ही थे, लेकिन मम्मी अलग थे। और वो बहुत ही सुंदर स्त्री थे, बहुत ही देखने में बहुत सुंदर थे, सुंदरी थे। और वो हम देखेंगे कि 11 का 30 में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जेनेसिस मतलब उत्पत्ति का 11 का 30 में हम देखेंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो चाइल्डलेस थे, मतलब बांझ थे। वो उनके कोई बच्चे नहीं थे जी। अब्राहम के साथ जब शादी हुआ है तो बहुत दिन बीत गया है, लेकिन बाइबल में बताते हैं कि 11 का 30 में जेनेसिस उसमें बताते हैं कि वो बांझ थे। और वो बहुत अ, परमेश्वर के भाई मानने वाला स्त्री थे। कोई एक जन मेरे लिए इब्रानियों का 11 का 11 पढ़ दीजिए, जिस तो मिल जाता है पहले। इब्रानियों का पत्री 11 का 11 वर्स 11। जी मैं पढ़ती हूँ। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो वो सच्चा की स्त्री थे, परमेश्वर को भय मानते थे और परमेश्वर ने उनको आशीष दिए हैं। और वो लेकिन परमेश्वर ने उनको बच्चे भी दिए हैं। उनको बाज का जो उस समय बाज होने का एक बहुत ही अभिशाप माना जाता था, क्योंकि बाज जो होते हैं ना वो अपना जीवन में बहुत सारे दुख सहना पड़ता था। अभी तो इस समय में उतना भी नहीं करते हैं, किसी को उतना भी तंग नहीं करते हैं और उतना भी बात नहीं सुनना पड़ता है। लेकिन उस समय एक बाज स्त्री को समाज में बहुत सारे बात सुनना पड़ता था, तो इसलिए वो दुखी दुखी भी थे। लेकिन परमेश्वर ने उस दुख को घटाया है, दुख को सुख में परिवर्तन किए। तो ये सारा है जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं बाइबल से। तो वो बहुत ही अच्छे स्त्री थे, सुंदरी थे और पतिव्रता थे। पति को भाई मानते थे, वो पति को नाथ कहकर बुलाते थे। लेकिन हम देखते हैं उनके जीवन में कुछ गलतियां, जो मेरे जो आज विषय है वो गलतियां से हम कुछ सीखेंगे। हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम कुछ गलतियां से सीखना अच्छा है। कोई गलती कर रहे हैं और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट को देखकर हमको जीवन में सीख लेना है। वैसे ही वो हम जब पढ़ रहे थे उनके बारे में तब देखा कि अरे वो तो इतना अच्छा स्त्री थे, इतना सारे गुण थे उनके, लेकिन फिर भी वो ऐसा मिस्टेक कैसे किया है, ऐसा कुछ गलतियां कैसे किए हैं। लेकिन लेकिन ये तो ठीक है, वो भी इंसान थे। सारा वो क्या किया है, हम उत्पत्ति का 16 का 1 से लेकर 2 देखेंगे तो उसमें हम एक गलती को देख सकते हैं। 16 का 1 से 2। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी और उसके उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखा है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए।
क्योंकि वो बहुत ही वो उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर 12 अध्याय में क्या 15 अध्याय में कि परमेश्वर 12 अध्याय में कि परमेश्वर ने उनको क्या किया है, एक एक संतान देने के लिए प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस को क्या किया है, वो डाउट किए हैं, वो संदेह किए हैं, उसको विश्वास नहीं था परमेश्वर उनको दे सकता है एक संतान। परमेश्वर ने जब बात करते हैं, वो बात को वो सुना तो है लेकिन विश्वास नहीं किए थे पूरी रीति से। तो इसलिए उसके मन में संदेह आया है और वो सोच रहे कि अभी तक तो नहीं हुआ है, कब परमेश्वर ने बोला अभी तक नहीं हुआ है बच्चा, तो मुझे तो ये नाम बांझ नाम मुझे मेरे जीवन से हटाना है, मैं बच्चा मेरा घर बसाना है बच्चा से, तो मुझे बच्चा चाहिए। तो उस समय में ऐसा होता था कि अपना हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे ऐसा उदाहरण है कि अपना दासी को दिया है और बच्चा बनाया है, उस बच्चा से उस घर बसा है। ऐसा ही वो हाजिरा को उनके जो दासी थे उनको अपने पति से शादी करवाया और उनको बच्चा उनसे बच्चा मिला है, इस्माइल नाम का एक बच्चा मिला है। तो वो वेट नहीं किए हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर उनको बच्चा दे सकते हैं, और जो बोला है परमेश्वर परमेश्वर वो कर भी सकते हैं, इसके बारे में उनका डाउट थे। इसलिए क्या किया, वो अपना बच्चा पाने से पहले ही धैर्य को खो दिया है और अपना दासी को अपना पति को दे दिया, और पति से एक बच्चा भी पैदा हुआ उस दासी से। लेकिन हम देखते हैं बाद में कि परमेश्वर उनको बच्चा दिए है, परमेश्वर उनको बच्चा दिए है, जो जिसका नाम आइसक है, इसहाक नाम का एक बच्चा दिया है। कब दिए है? जब वो 90 साल के हो गया था, 90 साल के थे। तो ये छोटा मोटा ये मिस्टेक है, ये गलती है जो हम में भी होते हैं। हम भी परमेश्वर से बहुत सारे चीज मांगते हैं, प्रार्थना में चाहते हैं, पर परमेश्वर भी हमको देने के लिए बाइबल में बहुत सारी चीज हमसे देने के लिए आश्वासन दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें अमल नहीं करते हैं। हम खुद से कुछ प्रयास करते हैं, खुद से कुछ खुद को मदद करने की प्रयास करते हैं, और वो कभी ठीक नहीं होता है, अच्छे नहीं होता है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर जो हमको बोल रहे हैं बोलते हैं, उसमें अंधे विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर बोला है तो वो कुछ ना कुछ करेगा, ये हमको भी विश्वास रखना है। और दूसरा है कि हम देखते हैं इंसान झूठ बोलते हैं, इंसान झूठ बोलते हैं, ऐसा सारा भी झूठ बोला है। हम लोग बाइबल से देखेंगे तो उत्पत्ति का किताब 18 का 11 और 12 देखेंगे तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। जब वो लोग मिस्र देश में चले गए थे, तो मिस्र देश में वो बहुत सुंदरी थे। वहां पे वो जाने के बाद क्या हुआ, उसको इतना सुंदर है तो अब्राहम ने बोला कि तुम इतने सुंदर हो तो फौरन ने तुमको ले लेगा, मुझे मार देगा ये सुन के कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो इसलिए वो अपना बहन कहने के लिए अ, उसको फोर्स किए है कि तुम मुझे मुझे हस्बैंड मत बताओ, लेकिन फौरन को बोलो कि हम बहन है, भाई बहन। असल में भाई बहन थे वो दोनों, लेकिन उनके तो संबंध हुआ है हस्बैंड वाइफ, तो वो बोलना चाहिए था, लेकिन हस्बैंड ने झूठ बोलने को बोला और वो भी झूठ बोल दिया। और हम दूसरा दूसरा जगह में भी हम देखते हैं कि अबीमेलेक के साथ भी ऐसा ही किए हैं। जब झूठ वहां पे भी उसको पाने के लिए अबीमेलेक जब लालसा की, तब वहां पे भी झूठ बोला है कि भाई बहन रिश्ता बताया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सारा ने झूठ बोला है, और झूठ बोलने से प्रॉब्लम भी आए हैं, और झूठ बोलना परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो भी हम देखते हैं। और हम इंसान होने के नाते जो झूठ बोलते हैं, झूठ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो चीज हमको करना नहीं है। और वो क्या किया है, और उससे पहले हम देखते हैं कि सारा ने
उनको हस्बैंड को ब्लेम करते हैं कि आपने जो आप हाजिरा को जो दिया था जब उनके हाथ में, तो हाजिरा जब बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा लेके वो जब खुश हो गया और अपना जो मालकिन है उनको तुच्छ तुच्छ मान रहे थे, तब वो जेलस हो गया था, वो गुस्सा हो गया था और वो अपना हस्बैंड को दोष देने लगा, ब्लेम करने लगा। और इसके मतलब वो जो सिचुएशन तैयार हो गया था उसमें हम देखते हैं कि वो अपना जो जिंदगी का अपना जो व्यवहार है, दोष लगाने का व्यवहार, वो चीज हम देख सकते हैं उनके अंदर। और एक चीज देख सकते हैं, जो वो क्या करते हैं, वो गुस्सा होके वो हाजिरा को वो घर से निकाल देते हैं एक बच्चे के साथ। जो बच्चे को लाया है वो खुद खुद शादी करवाया है, खुद उनके बच्चे पाने के लिए लालसा किए है, और उसको ही वो त्याग देते हैं, घर से निकाल देते हैं। हाँ, उसमें कुछ कारण है। इस्माइल ने ओ, हाजिरा ने उसको अपमान कर रहे थे, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाला स्त्री थे, उसको ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही हमारे जीवन में झूठ बोलना, कभी कभी हम झूठ बोल लेते हैं, कभी कभी हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, कभी कभी हम अनजस्टली अन्याय पूर्वक लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उचित नहीं है, जो हमारे लिए उचित नहीं है। हम नहीं करना, हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर का बेटी है। हम परमेश्वर के साथ आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं। जो नहीं आए हैं परमेश्वर से, जिसका संबंध नहीं जुड़े हैं, वो कुछ भी करे, वो हम जान सकते, समझ सकते कि उसके अंदर वो ज्ञान नहीं है। लेकिन इससे हम इस चीज को हम सीखेंगे, इस चीज को हम मनन करेंगे कि हमको कैसे रहना है। हम सारा जैसी सुंदर, जैसे गुणवती स्त्री थे, वैसे हमारे बीच में भी बहुत सारी गुणवती स्त्री है, लेकिन होते हुए भी हम कभी कभी हमारे गुण को ढांप देते हैं हमारे इस व्यवहार के द्वारा, इस हमारे इस निर्गुणता के द्वारा। हम क्या करते हैं, हमारे जो अच्छाई है वो अच्छाई को हम ढाक देते हैं। तो बहनों मेरे, मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि हम सभी ने, परमेश्वर ने हमको जो कुछ दिया है, जो गुण दिया है, उस गुण को हम लोगों के बीच में हम गुण को दिखाए और गुण को हम एक दूसरे से बांटे, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें सिस्टर की गवाही सुनने के अवसर मिला। अंधकार से प्रभु ने ज्योति में लाया है, और परमेश्वर के बुलाहट सुनकर सेवकाई के लिए भी सिस्टर ने समर्पित किया। अभी परमेश्वर की सेवा में वो परिवार सहित बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उस परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है। रेमंड रॉय को हम सभी लोग जानते हैं, उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। सारा के बारे में भी कई बातों को सीखने का अवसर हमें मिला है। सारा एक पतिव्रता थी और परमेश्वर का भय मानने वाली थी, लेकिन इस सभी गुण उनके जीवन में थी, लेकिन उनके जीवन में भी गलतियां आ गई। हमें बहुत भय के साथ जीने की जरूरत है। हम भी इस संसार में रहते हैं, गलतियां आने की संभावना है, इसलिए हमें परमेश्वर के भय मानते हुए हर एक कार्य करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हर कार्य करने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन व्यतीत करना है। तब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा मिल जाएगी। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, करें। प्रभु हमारी सहायता करे अब सुने हुए वचन के लिए
और सिस्टर के परिवार के लिए सुनिता मसीह बहन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। ओके, जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। सुबह के वक्त प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट आती हूँ परमेश्वर। सुबह से लेके प्रभु अभी तक हम सब बहनों को संभाला प्रभु, और इस सुंदर समय हमारे जीवन में दिया प्रभु कि हम सब बहनें मिलके प्रभु आपकी संगति में जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। आप महान है प्रभु। इस सौभाग्य है हमारा प्रभु कि हम आपके साथ प्रभु जी जुड़ पाते हैं और बैठने पाए हैं प्रभु जी। ऐसा प्रभु कितने भाई बहन होंगे जो आज का दिन नहीं देखे होंगे, लेकिन प्रभु आपकी दया और आपकी करुणा हमारे जीवन में हर पल बनी रहती है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जैसे प्रभु जी इस सुंदर मीटिंग प्रभु हमारे लिए प्रभु हर सप्ताह में प्रभु जी मिलती है प्रभु, और हम सब प्रभु आपके वचन को लेकर बैठती हूँ प्रभु और सीखने पाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिस तरह प्रभु आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी ऐसे प्रभु जी परमेश्वर हर एक बहनों से प्रेम कीजिए परमेश्वर। इस संसार में तो प्रभु पाप बहुत है, लेकिन प्रभु आपने हम पापी को चुन लिया प्रभु। आवाज नहीं आ रही? आपने प्रभु हम पापी को चुन लिया पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपने उस बहुमूल्य रक्त से प्रभु जी हमारे पापों को धो दिया प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और परमेश्वर हमारे हर एक पापों का बोझ प्रभु आपने संसार में आके ले लिया प्रभु जी। आपने अपने कंधों पे उठा लिया पिता परमेश्वर और हमें जीवन दिया प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी बहन के लिए प्रभु, बहन संदीपा के लिए पिता परमेश्वर। उस बहन को प्रभु जी आपने एक उस हिंदू परिवार से प्रभु जी लेके आया है, चुन लिया है पिता परमेश्वर। वो जब आपको नहीं जानती थी प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर आपका प्रेम उस परिवार में पहुंचा प्रभु जी, और आपने प्रभु उस बेटी को चुन लिया पिता परमेश्वर। आपकी उस प्रभु दासी के लिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जिस तरह प्रभु आपने उससे प्रेम किया प्रभु जी, वो प्रेम प्रभु जी संसार के हर एक लोगों में बांटने पा रही हैं प्रभु। उनकी सेवा के लिए प्रभु आशीष करना प्रभु। जब वो बच्चों के बीच में सेवाएं करती हैं प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप आशीष देना, आप अनुग्रह करना प्रभु जी, परिवार में आशीष देना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में बनाए रखना पिता परमेश्वर। और आगे भी प्रभु उनको आप मैं प्रभु समर्पित करती हूँ प्रभु जी। वो आपके लिए ही देख के प्रभु जी कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, और सारी हर एक जरूरतें आवश्यकताओं को आप पूरी करना प्रभु। जिस जगह में प्रभु कोलकाता में प्रभु जी, वहां पर प्रभु उनको आशीष अनुग्रह से भर देना मेरे पिता परमेश्वर। उनकी कलीसिया में आशीष देना प्रभु जी। हम आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करती प्रभु जी, इस तरह प्रभु हम आज सारा के जीवन से देख रहे थे पिता परमेश्वर के उस सारा के जीवन में प्रभु आपका भय था प्रभु जी, और प्रभु जी उस भय के कारण प्रभु जी उसने आशीष को पाया पिता परमेश्वर। ऐसा विश्वास हम सब बहनों के जीवन में देना प्रभु जी कि हम बहनें प्रभु जी आपके लिए समर्पित हो जाऊं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपकी सेवा में लगी रहूं प्रभु जी, और हर एक कार्य को प्रभु जी करने पाए पिता परमेश्वर सच्चाई के साथ प्रभु जी, आपका भय मान के प्रभु जी, और कुछ गलतियां हमारे जीवन से ना होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी आपने हमें इस बुरे संसार से चुन लिया है प्रभु जी। तो प्रभु जी हम हर एक
इस संसार के ऊपर जय पाने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता करना प्रभु जी। आज के इस मीटिंग में जितनी बहन है प्रभु जी, प्रार्थनाओं में प्रभु अगुवाई की प्रभु, सारी बहनों के जीवन में आशीष देना। नाम भाई नाम से प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ। और प्रभु जी बहन विंश के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, जो उनने गीत को गाया प्रभु जी, उसमें भी प्रभु उनको आशीष देना, अनुग्रह करना परमेश्वर। और हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मेर्सी सिस्टर के लिए प्रभु जी, आंटी के लिए प्रभु, उनके परिवार को प्रभु आशीष देना प्रभु जी। उनके शारीरिक समस्या प्रभु आपके हाथों में सौंपती प्रभु, आपने उन्हें संभाला है। अंकल आंटी को प्रभु जी आगे भी आप संभालना, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचा के रखिए प्रभु जी। और जो प्रभु जी आपने उनके जीवन में बोझ दिया प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी आप उन्हें दिन प्रतिदिन आशीष करना परमेश्वर, और तेरी महिमा उनके जीवन से होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो पूरा परिवार प्रभु एक आशीष अनुग्रह करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी कलीसिया पर आशीष होने पाए प्रभु जी, सहायता करना प्रभु जी। थोड़े समय और प्रभु जी हम बैठेंगे प्रभु जी, सिस्टर लीजी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जब क्वेश्चन करेंगे प्रभु जी, उसमें हम सब प्रभु जी आशीष पाने पाए और सीखने पाए प्रभु, जब वो मेहनत के साथ प्रभु जी हमारे बीच में लाती हैं प्रभु जी, उस कार्य को प्रभु जी हम प्रभु जी जीवन भर प्रभु उसको अपने हृदय में रख के प्रभु जी आगे कार्य करने वाले हो सके। हर एक बहनों को प्रभु जी सुनाना प्रभु जी सहायता कीजिए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक समय प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम से मानती हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर आरती कुंडन बिहार वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो भी शेयर करने का समय है, कोई भी विषय हो तो शेयर कर सकते हैं। आंटी जय मसीह की, मैं लता साहू बालोद से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए सिस्टर। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, 11th में है, अभी आज उसका एग्जाम चालू है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। सिस्टर लता साहू की बेटा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धनंजय साहू। और कुछ विषय नहीं है तो अभी अपन जी एक प्रार्थना का विषय और है आंटी जी। हमारे बोल। यहाँ मेरे मिस्टर के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो ट्रीटमेंट के लिए भोपाल गए हुए हैं, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। हाँ ब्रदर रामनाथ के लिए प्रार्थना करना है। ब्रदर का जो बीपी वो बढ़ रहे है, वो इसके कारण अभी जो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए हैं, ब्रदर के लिए प्रार्थना करना है। विषयों के लिए सिस्टर ताहिरा खान प्रार्थना करेंगे। अभी बाइबल किसके ओर हम जाएंगे। जय मसीह की सबको। आवाज पहुंच रही है? आ रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? दे रही है। ओके ओके। अगर कुछ कंप्लेंट बीच में आते हैं तो मैं पूछूंगी सिर्फ, स्क्रीन शेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो। ओके, सबसे पहले समाचार यीशु ने स्वयं का वर्णन किस प्रकार किया? सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता। दाखलता या सच्ची दाखलता। दाखलता, ओके। सच्ची लता मतलब दाखलता बताया। ओके, सेकंड क्वेश्चन, यूहन्ना 15 में यीशु ने पिता का वर्णन कैसे किया? ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। उन्होंने पिता को किसान भी बताया कि मेरा पिता किसान है। किसान बताया। किसान बताया। या करेक्ट आंसर है, पिता को किसान बताया। जिस शाखा पर फल नहीं लगते उसका क्या किया जाएगा? उसको काट डाला जाएगा। काट डाला जाएगा। जिस शाखा पर
फल नहीं लगते, ये काट दिया जाएगा। जिस शाखा पर आंटी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना। एक मिनट, 1 मिनट। एक विश्वासी कैसे अधिक फल लाएगा? एक विश्वासी कैसे अधिक फल लाएगा? यदि वो तभी बना यीशु मसीह में बना रहेगा और मसीह उसमें बना मसीह रहेगा। बना रहेगा, उसमें बना रहेगा। आंसर है, यदि वो मसीह में बना 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 रहे। रहा है और मसीह उसमें लगा। मसीह में नहीं बना न रहते उनका क्या होगा? मसीह में जो बना नहीं रहता उनका क्या होगा? वो फल नहीं लाएगा। फल नहीं लगता। इन 4 ऑप्शन में से एक बता दो। उन्हें फेंक दिया जाएगा। उन्हें फेंक दिया जाता है। परमेश्वर से नहीं कह रहे हैं हम। नहीं रहता ना प्रभु में, बना नहीं रहता, काट दिए हाँ, फेंक दिया 15 के जाता। अनुसार आप किस परिस्थिति में यीशु से जो कुछ भी पूछेंगे वो आपके लिए करेंगे? जब हम उसके वचन को मानेंगे, उसमें बने रहेंगे, तो जो बातें हम पिता से मांगे वो हमारे लिए हो जाएंगी। करेक्ट, करेक्ट आंसर। कि आप उसमें बने रहेंगे, वचन आप में बना रहेगा। तो फल मतलब क्या है? परिस्थिति में पूछेंगे हम प्रभु से, प्रभु हमारे लिए वो करेगा। इनमें से कौन परमेश्वर की महिमा करता है? परमेश्वर के मार्गों में खड़े उतरेंगे। महिमा मतलब उनमें से कौन परमेश्वर की महिमा करता है? सच्ची भेद का तरने होने से, भेद की एक शाखा होने से, या अंधारी होने से, अंधाई होने से, अंधारी होने से परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। सच्चाई होने से, अंधाई होने से। यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7। यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 पद। यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो ये वह बातें तुम में बने रहे तो 7 यूहन्ना यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 यदि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7। यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे
तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन में बने रहो जो अरे गलत है, गलत। सही सही बोलो, हाँ, एक और बार कोशिश कीजिए सिस्टर। कोशिश कीजिए। साथ यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ सबने बोल दिया है। आज के वचन को भी अच्छा से सीख के आए आप लोग और क्वेश्चन में से भी अच्छा से बताए, तो धन्यवाद। आगे भी ऐसे बढ़ते रहे। और ओवर टू मर्सी सिस्टर। ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर ताहिरा खान प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। प्रार्थना करने के समय वो सिस्टर लता सिस्टर की बेटे के लिए प्रार्थना करना है और रामनाथ दुर्वे के लिए भी प्रार्थना करना है। आंटी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी शुरुआत से लेकर प्रभु जी अंत तक आप हमें सुरक्षित हमारी मीटिंग सभा को लेकर आए प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी उपस्थिति आपने हमारे बीच में बनाए रखी प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और भी बहुतायत से प्रभु जी बहनों को सहायता मदद करना आने वाले समय में भी प्रभु जी समय निकाल कर प्रभु हम आपके इस मीटिंग में जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी सबकी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। शुरुआत से लेकर अभी तक आपने संभाला प्रभु जी, हर एक बातों को सीखने में नम्रता और दीनता के साथ सहायता मदद किया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर गीत सुनने के लिए भी सिस्टर बिंसी के द्वारा प्रभु आपने मदद किया प्रभु, आपका धन्यवाद। जिन बहनों ने भी प्रार्थना किया है प्रभु जी उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके परिवारों पर अपना अनुग्रह आशीष आप बनाए रखना। बिंसी सिस्टर को और भी बहुतायत से प्रभु जी प्रकाशन देना, उनके उस टैलेंट को प्रभु जी वो इस्तेमाल करने वाली हो सके प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं। जो बहन सिस्टर वचन बोली प्रभु जी संदीपा सिस्टर के लिए प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो हमारे मार्ग का दीपक है प्रभु जी, उसको हम सीखें प्रभु जी, हमारे जीवन में उसको हम लाभ का कारण बना सकें प्रभु जी। हमारी आप सहायता मदद करना। उनकी गवाही के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता, उनके मन को आपने बदला और प्रभु जी आपके जो समाचार को सुनकर प्रभु जी उन्होंने अपने मन को फिराया और आपकी सेवकाई में वो निरंतर लगी हैं प्रभु जी। उनको अपना अनुग्रह आशीष आप उनके ऊपर बनाए रखना प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सुनीता मसीह सिस्टर के लिए जिन्होंने प्रार्थना किया, विशेषकर लीजिए आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने क्विज को कंडक्ट किया प्रभु जी, उनको और भी हिम्मत और शक्ति देना प्रभु जी। और भी बहुतायत से प्रभु जी हमारे लिए वो मेहनत करती हैं प्रभु, उनको हिम्मत और शक्ति देना। उनकी सेहत को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज जैसे हमने सारा के जीवन से सीखा है प्रभु जी, विश्वास के कारण प्रभु जी सारा ने अपने जीवन में उन आशीषों को पाया प्रभु जी। इसी रीति से हम भी मजबूती के साथ प्रभु जी विश्वास में आगे बढ़ते हुए उन परमेश्वर की आशीषों को प्रभु जी अपने जीवन में हम ले सकें प्रभु जी। हमारी आप सहायता मदद करना। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं इस मीटिंग को जो संभालते हैं और कार्य करते हैं प्रभु जी, सभी बहनों को आप संभालना, हर एक आशीष से माला माल करना पिता परमेश्वर। मर्सी आंटी और अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु जी, और उनकी सेवकाई पर आपका अनुग्रह आशीष बना रहे प्रभु जी। दोनों की सेहत को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, बहुतायत से उनको फलवंत करना। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे आने वाले मंगलवार की सभा के लिए प्रभु जी, उसमें बहन आरती कुंदन प्रभु जी बिहार से
उस वचन को देंगी प्रभु जी। बहन की आप सहायता मदद करना तैयारी करने में प्रभु जी। उनको बहुत आयत से प्रकाशन देना पिता परमेश्वर प्रभु। उनको उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो वचन जो हमारे लिए लेकर आएंगी प्रभु जी, उस वचन को हम बड़ी ही गंभीरता से सीखें प्रभु जी, और नम्रता और दीनता के साथ प्रभु अपने जीवन में हम उसको लागू करने वाले हों प्रभु जी। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं लता साहू सिस्टर के बेटे के लिए प्रभु जी, जिसका एग्जाम है प्रभु जी। हाँ, उसको बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह आशीष देना, समझ ज्ञान बुद्धि को बढ़ाना पिता परमेश्वर। उसके एग्जाम में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। जो भी मेहनत उसने किया है प्रभु जी, उसमें उसको फलवंत करना प्रभु जी, और बहुत ही आशीष और बरकतों से प्रभु जी उनको माला माल करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं भाई रामनाथ ब्रदर के लिए प्रभु जी। विशेषकर उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उनको छूकर आप चंगाई दीजिए। डॉक्टर के पास गए हैं प्रभु जी, उनको सही ट्रीटमेंट होने के लिए प्रभु जी, और हर एक बीमारी से तकलीफों से आप उनको बचाना प्रभु जी। जो डॉक्टर उनका इलाज करते हैं प्रभु जी, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। समझ ज्ञान बुद्धि देना प्रभु जी, अच्छी रीति से प्रभु जी उनको ट्रीटमेंट मिलने पाए प्रभु जी। हर एक दुख तकलीफ बीमारियों से प्रभु जी भाई को आप दूर रखना प्रभु जी। सेहतमंद होकर प्रभु जी जल्दी से प्रभु, और अपने परिवार के साथ उनको आनंद मनाने का मौका देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो भी दवाइयाँ वो खाते हैं प्रभु जी, कोई भी विपरीत प्रभाव उनके शरीर पर ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके लिए हम विशेष आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जुड़ी हुई सभी बहनों को एक बार और हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु जी। सब पर अपना अनुग्रह आशीष बनाए रखना प्रभु जी। हमें सहायता मदद किया, नम्रता और दीनता के साथ इस मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रभु जी। हमारे आपने सहायता मदद की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की